हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका हमारे एक और वीडियो में। आज है नवरात्रि का चौथा दिन और आज के दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप की पूजा होती है, जो कि है माँ कुष्मांडा जी का स्वरूप। आज के इस वीडियो में हम माँ कुष्मांडा की पूजा विधि और भोग के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा की कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है, जो मोहकता और सौम्यता की प्रतीक मानी जाती हैं। इस दिन विधि पूर्वक देवी कुष्मांडा की पूजा का विधान है। नवरात्रि के चौथे दिन माता रानी के चौथे स्वरूप देवी कुष्मांडा को समर्पित है। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन यानी 22 मार्च रविवार को माता कुष्मांडा का पूजन किया जाएगा। धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि माँ दुर्गा की चौथी शक्ति माँ कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। देवी को सृष्टि की आदि शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। कुष्मांडा माता का रूप बेहद ही शांत, सौम्य और मोहक माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि नवरात्रि के चौथे दिन पूजा की जाने वाली शक्ति माँ कुष्मांडा की पूजा विधि क्या है और उन्हें कौन सा भोग लगाया जाता है। देवी कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, जो शेर की सवारी करती हैं। अष्टभुजाओं वाली माँ कुष्मांडा के 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा है, जबकि देवी की 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जाप माला है। माँ कुष्मांडा सूर्यमंडल के मध्य में निवास करती हैं और सूर्यमंडल को अपने संकेतों से नियंत्रित करती हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ कुष्मांडा का आराधना करने से साधक के जीवन में सभी प्रकार के कष्ट, रोग, शोक, संतापों का अंत होता है। माँ कुष्मांडा की कृपा से व्यक्ति दीर्घायु होकर यश प्राप्त करता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी कुष्मांडा इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री हैं। इसमें वर्णित है कि जब सृष्टि की रचना से पहले अंधकार का साम्राज्य हुआ करता था, तब देवी कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, जिससे देवी दुर्गा की यह शक्ति कुष्मांडा के रूप में विख्यात हुई। माँ कुष्मांडा के पूजन के लिए पूजन सामग्री में कलावा, कुमकुम, अक्षत, घी, धूप, चंदन, अक्षत, तिल, पीली वस्तुओं से बनी मिठाई, पीले वस्त्र और पीले रंग की चूड़ियाँ आदि आप चढ़ा सकते हैं। माँ कुष्मांडा के चौथे दिन पूजा का विधान उसी प्रकार है जिस प्रकार शक्ति अन्य रूपों का पूजन किया गया है। सबसे पहले स्नान करें, इसके बाद साफ कपड़े पहने, हो सके तो पीला वस्त्र धारण करें। इस दिन भी सर्वप्रथम कलश की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद देवी कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। पूजा की विधि शुरू करने से पूर्व हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम करना चाहिए। सच्चे मन से देवी का ध्यान करते हुए सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधानम हस्तपादाभ्याम कुष्मांडाम शुभदास्तु में मंत्र का जाप करें। देवी को पंचामृत से स्नान करवाएं, शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद लाल फूल, कुमकुम और पीले चंदन का तिलक लगाएं। फिर फल और मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के मंत्र ओम कुष्मांडाय नमः का जाप करें। इसके बाद गणेश जी और देवी कुष्मांडा जी की आरती करें। अब पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें। अंत में शंखनाद करते हुए पूजा समाप्त करें और प्रसाद को घर के सभी सदस्यों में बांटें। माँ कुष्मांडा को पीला रंग प्रिय है, इसलिए भोग में पीले रंग की मिठाई जैसे केसर पेठा या केसरिया हलवा रखना चाहिए। कुछ लोग माँ कुष्मांडा की पूजा में समूचे सफ़ेद पेठे का फल की बलि भी चढ़ाते हैं। देवी को मालपुआ और बतासे भी चढ़ाने चाहिए। माँ कुष्मांडा को दही और हलवा अति प्रिय है। अगर आप 9 दिन का व्रत कर रहे हैं तो सिंघाड़े के आटे का हलवा, आलू का हलवा, बादाम का हलवा आदि चीज़ों का भोग लगाकर इसे आप भी प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। जय कुष्मांडा माता की।
जय हो माता रानी की। आप सभी को यह कथा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और सब लिखना जय माता दी। मिलते हैं आप सबको अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए। माता रानी का आशीर्वाद सब पे बना रहे। जय माँ भवानी।